हम कर्ज को हमारे परिवार की उन्नति के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम कर्ज को हमारे परिवार की उन्नति के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम कर्ज की किश्तें वक्त पर जमा करेंगे। हम कर्ज की किश्तें वक्त पर जमा करेंगे। हम योग्य बचत करेंगे। हम योग्य बचत करेंगे। हम हमारे बच्चों को उत्तम शिक्षा देंगे। हम हमारे बच्चों को उत्तम शिक्षा देंगे। हमारे सहकारियों के हर सुख दुख में हम साथ देंगे। हमारे सहकारियों के हर सुख दुख में हम साथ देंगे। हम कंपनी के साथ अच्छे संबंध प्रस्थापित करेंगे। हम कंपनी के साथ अच्छे संबंध प्रस्थापित करेंगे। हम जो करेंगे और जो भी बोलेंगे उसका ईश्वर साक्षी होगा। हम जो करेंगे और जो भी बोलेंगे उसका ईश्वर साक्षी होगा। बैठिए बैठिए। बैठो। मुझे आप सबको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारी कंपनी की जोनल मैनेजर प्रीति मैडम आई हैं। मैं लक्ष्मी जी से निवेदन करता हूं कि वो फूल देके प्रीति मैडम का स्वागत करें। अब मैं प्रीति मैडम से विनती करता हूं कि वो अपने मूल्यवान विचार इन औरतों के सामने रखें। धन्यवाद सुरेश जी। सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आप सब ने जिस प्रकार अपने कारोबार को बढ़ाया है और परिवार की उन्नति के लिए कोशिश की है, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार आप कंपनी से लिया हुआ कर्ज भी बहुत ईमानदारी से चुका रही हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लगता है कि माइक्रो क्रेडिट आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। क्या लगता है लक्ष्मी दीदी, फायदेमंद है ना? हाँ, बहुत फायदेमंद है। जब पहले काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी तो इधर उधर घूमते परेशान हो जाते थे। हाँ, और नहीं तो क्या। अब देखिए, बैंक आसानी से कर्जा तो देती नहीं और साहूकार से लिया कर्जा महंगा पड़ता है। ऐसी परेशानी में फंसे हुए थे हम लोग। पर आपकी फाइनेंस कंपनी ने घर बैठे ही कर्जा दे दिया। अब बहुत फायदा है हमें। हाँ। क्यों भाई, तुम भी कुछ बोलो ना। हाँ, सही कह रही हैं। हाँ मैडम, लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है। ये सुनकर बेहद खुशी हुई, क्योंकि कई जगहों पर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घटी हैं कि इस सुविधा का दुरुपयोग किया गया, जिससे कंपनी का तो नुकसान हुआ ही, साथ ही औरतों का भी नुकसान हुआ। मैडम, आप वो रामनगर के अंबे गांव में हुए हादसे की ही बात कर रही हैं ना? जी हाँ, ठीक कहा। वहाँ क्या हुआ था मैडम? अंबेगांव में एक फैमिली थी, जमदाड़े। मनमत, उसकी पत्नी सुशीला, गुड्डी और पिंकी का था ये जमदाड़े परिवार। एक दिन मनमत, अरे ओ मनमत, घर पे हो क्या? देखो सर। अरे आप नाना भाई। अरे नाना भाई आए हैं। आइए। यहाँ बैठिए। अरे भाई, बड़ी गर्मी है तुम्हारे गांव में। बैठिए। मैं तो परेशान हो गया। हाँ जी। लीजिए, पानी पीजिए। वाह, अब तसल्ली हुई। कैसी हो सुशीला भाभी, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अरे बच्चे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे? वो यहाँ नजदीकी गांव में स्कूल पिकनिक पे गए हैं, देर से आएंगे। अच्छा, बच्चों के लिए कुछ लाया था। अरे आपने तकलीफ क्यों अरे की? तकलीफ कैसी, अपने ही बच्चे हैं भाई हैं? अच्छा भाभी जी, मनमत ठीक से रखता है ना आपको? कोई तकलीफ तो नहीं देता ना? क्या मनमत है? हाँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाना भाई, आप भी। पर अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? अरे तुम्हारे गांव में एक काम था, तो सोचा क्यों ना तुमसे भी मिलते चले। ये अच्छा किया। पर आप किस काम से आए हैं? अरे एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। कैसा बिजनेस? कपड़ों का, इसीलिए तो इस गांव में आया हूँ। अरे वाह। हाँ, कपड़े का बिजनेस। अरे वाह, आपने तो बहुत बड़ा कदम उठा लिया। अरे मैं तो छोटे मोटे काम करते करते थक चुका था, तो सोचा
अब नया बिजनेस शुरू किया जाए। लीजिए चाय पीजिए। पर भाई साहब, ये बिजनेस करने के लिए तो बहुत पैसे लगते होंगे ना? तो अरे भाभी, बड़ा काम करने के लिए पैसे भी तो ज्यादा लगते हैं ना, क्यों मनमत? ये बात तो सही है। हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे पास? क्या गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अरे तुम नहीं, सुशीला भाभी। मैं? हाँ। अरे भाई साहब, मैं लोगों के यहाँ कपड़े बर्तन करती हूँ, मुझे क्या पता इस बिजनेस के बारे में। अरे मैं तुमसे बिजनेस करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मुझे तो तुमसे पैसों की मदद चाहिए बस, और वो भी बस थोड़े ही दिनों के लिए। पैसों की मदद? हाँ। कितने लगेंगे? सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? अरे नाना भाई, 1 लाख रुपए तो छोड़ो, 1 लाख पैसे भी नहीं है घर में। हम तो जैसे तैसे करके घर चला रहे हैं। अरे वो मुझे भी पता है, पर मेरे पास एक आइडिया है जिसमें मुझे भी पैसे मिलेंगे और तुम्हारा भी फायदा है। कैसा आइडिया? तुम्हें पता ही होगा ना, फाइनेंस कंपनी की तरफ से आजकल कर्जे मिल रहे हैं। हाँ मालूम है, हमारे पास वो 4-5 फाइनेंस कंपनी के लोग आते रहते हैं। बस आपने भी अगर 4 महिलाओं का दल बना लिया तो आपको भी पैसे मिल जाएंगे। पर हमें तो कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे आपसे कौन कह रहा है कर्जा लेने को? आपको बस दल बना के कर्जा हासिल करना है। एक बार वो पैसे मिल गए तो आप मुझे दे दीजिए। और किस्तें कौन भरेगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं भरूंगा भाई। मतलब नाम हमारा और पूरा कर्जा लेंगे आप और चुकाएंगे भी आप ही, ऐसा ही ना? बिल्कुल सही कहा भाभी। देखा मनमत, तुमसे कहीं ज्यादा भाभी का दिमाग तेज चलता है। और भाभी, इस मदद के बदले में मैं आपको 2000 रुपए भी दूंगा। 2000 रुपए? क्यों, कम लग रहा है क्या? चलो ठीक है, 3000 रुपए दूंगा। और साथ ही भाभी, बाकी महिलाओं को भी 1000 रुपए दूंगा। फिर मजे कीजिए आराम से। पर नाना, हम लोग कहीं इसमें फंस तो नहीं जाएंगे ना? अरे तू पागल हो गया है क्या? अगर इसमें कुछ फंसने वाली बात होती तो क्या मैं अपनी सोने जैसी भाभी को इसमें डालता? और क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? नहीं, आप पर तो पूरा भरोसा है हमें। तो फिर? पर सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो दीजिए ना। हाँ, और मुझे भी तो औरतों से बात करनी पड़ेगी। उनसे पूछे बगैर मैं आपसे कैसे हाँ कह दूं? अरे भाभी जी, आपने कहा तो आसमान से देवता उतर आएंगे, ये औरतों की क्या बात है। और वैसे भी यहाँ की सारी औरतें आपकी बात मानती हैं, मुझे पता है। हाँ, पर थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तो फिर ऐसा करते हैं, आज है 28 तारीख, मैं 1 तारीख को फिर आ जाऊंगा। तब तक आप सारी चीजें तय कर लीजिए, है ना? मनमत, इस बार मेरी मदद कर दे दोस्त, और अगर ये बिजनेस चल निकला तो मैं तुझे 25% का पार्टनर बना लूंगा। ठीक है नाना भाई, हम लोग सोचकर आपको हाँ, बता देंगे। और आप खाना खा कर ही हाँ, जाइए। नहीं, अभी बहुत काम बाकी है भाभी, और नया बिजनेस है ना, इसलिए बिल्कुल फुर्सत नहीं है। अगली बार आऊंगा ना तो पेट भर के खाऊंगा, ठीक है? अच्छा। और हाँ भाभी, वो दल वाला मामला जल्दी निपटा लेना, हैं? हाँ। सारे काम निपटा कर आई हो ना? जाने की कोई जल्दी तो नहीं है? सुशीला ने अपने जैसे ही 4 औरतों को तैयार किया और उनका एक ग्रुप बनाया। क्योंकि उनकी अप्राइजल रिपोर्ट अच्छी थी, इसलिए उन्हें 75,000 का कर्ज मिल गया, जो उन्होंने नाना को दे दिया। पहले तो नाना ने वक्त पर किश्तें अदा की, लेकिन कुछ दिन बाद सुनिए, मैं क्या कह रही थी? नाना भाई अभी तक आए नहीं, कल किश्त के पैसे भरने हैं। अरे आ जाएंगे, बिजनेस में थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है, तू फिक्र मत कर। जरा रोटी दे। अरे अगर वो आए नहीं तो हम पैसे भरेंगे कहाँ से? ऐसे कैसे नहीं आएंगे? आज तक उन्होंने कभी अपना वचन तोड़ा है? और पिछले 3 महीने की किस्त तो वक्त पर भरी है ना? हाँ भरे तो हैं, लेकिन इस बार बहुत देर हो गई, इसीलिए मुझे फिक्र हो रही है। मैं क्या कहती हूँ, आप जरा फोन लगाइए ना। तुम औरतें ना बेवजह परेशान होती हो। ठीक है, खाना खाकर फोन लगाता हूँ। क्या अभी लगाऊं? अरे मेरा वो मतलब नहीं था,
आराम से खाना खा लीजिए, उसके बाद फोन लगाइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, रखता हूँ। क्या हुआ? जो मैंने कहा था वही बात। बिजनेस के काम से नाना पूना गए हैं और वहीं फंसे हैं। कल तक आ जाएंगे ना? नहीं, कहा कि 3-4 दिन और लगेंगे। 3-4 दिन? तो फिर कल पैसे कौन भरेगा? तुम कुछ करो, अपनी दल की औरतों से बात करो और उन्हें समझा दो। नाना 3-4 दिन में आ जाएंगे और किस्त चुका देंगे। तो ठीक है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अरे वो नाना भाई से बात हुई कि नहीं? अरे 2-3 दिनों से फोन लगा रहा हूँ पर लगता ही नहीं। वैसे 3 दिन बाकी है ना किस्त भरने में। देखिए, आप एक बार फिर से कोशिश करिए ना। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या हुआ? लगातार आउट ऑफ कवरेज एरिया ऐसे बोल रही है। सुनिए, मुझे तो लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं क्या कहती हूँ, आप खुद नाना भाई के गांव जाकर देख लीजिए ना। तुम सही कह रही हो, आज ये काम करता हूँ और कल नाना भाई के गांव जाता हूँ। हाँ, क्या हुआ? नाना भाई मिले क्या? किस्त भरने के लिए पैसे दिए ना? नहीं दिए? तो जरूर खुद आकर देने वाले होंगे। दुकान? इस चोर की कहाँ कपड़े की कोई दुकान है? अरे ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? बोलिए ना कुछ। अरे बाप रे! क्या हुआ? क्या बात है? सुशीला, हम लोग फंस गए सुशीला। मतलब? वो नाना एक नंबर का ठग निकला सुशीला। अरे जुए में सारा पैसा हार के भाग गया है वो। किसी को नहीं पता कहाँ है आजकल। उसने कपड़े वपड़ों का कोई धंधा शुरू नहीं किया था। वो दारू और जुए में सारा पैसा गवा बैठा। वो कई लोगों को बेवकूफ बना चुका है और आज वो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। हे भगवान, हम तो कहीं के नहीं रहे। अब हम क्या करेंगे? ये तो बहुत बुरा हुआ मैडम। फिर सुशीला ने क्या किया? क्या करेगी बेचारी, वो तो बहुत बुरी तरह फंसी हुई थी। कंपनी को उसके प्रति सहानुभूति थी, पर वो भी क्या कर सकते थे। इसलिए कंपनी ने उसके कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ा दी। पर दल की बाकी औरतें सुशीला के साथ जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थी। सुशीला के पास जो भी था उसे बेचकर ही कर्ज चुकाना पड़ा। ऐसे ही कुछ लालची ग्राहकों की वजह से सबको नुकसान तो होता ही है, साथ ही हमारे सेक्टर की भी बदनामी होती है। मैडम जी, एक बात पूछूं? आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं, जो कुछ पूछना है बेझिझक पूछो। देखिए, इस पूरे मामले में ग्राहक की तो गलती है ही, पर कंपनी की कोई गलती नहीं है। ऐसे कैसे कह सकती हैं लक्ष्मी दीदी? हाँ, एक तो जरूरत से ज्यादा कर्ज लिया या फिर कमीशन के लालच में खुद के नाम पे कर्ज लेकर दूसरे को दिया, तो इसमें कंपनी का क्या दोष है? सरासर ग्राहक की गलती है। रुको सुरेश, आप बोलिए लक्ष्मी दीदी। आपकी बात अलग है मैडम जी, पर वो कंपनी के लोग आते हैं और हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं। दल बनाओ कर्जा मिलेगा, दल बनाओ कमीशन मिलेगा, और उनके एजेंट भी आते हैं और वो भी यही बात रटते रहते हैं, हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। भंवरे की तरह भनभनाते रहते हैं, दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। तो ऐसी हालत में सभी सोचते हैं कि ले लेते हैं पैसे, आगे की देखी जाएगी। आपकी बात सही है। ऐसे सब मामलों में सिर्फ ग्राहकों की गलती है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि कंपनियों के लोग भी अच्छी तरह पूछताछ किए बिना सिर्फ अपना मंथली टारगेट पूरा करने के लिए फटाफट कर्ज दे देते हैं। हम भी तो वही बोल रहे हैं। अरे मैडम को बोलने दो ना। लोगों को लगता है कि कितनी अच्छी कंपनी है, बिना कुछ किए ही कितनी आसानी से कर्ज दे दिया, वो भी हमारे घर आकर। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि ऐसे फटाफट कर्ज देने के पीछे ग्राहकों की उन्नति का उद्देश्य नहीं है,
बल्कि इस इंसान और कंपनी का झटपट फायदा है। और नहीं तो क्या, अगर उनका फायदा नहीं है तो हमारे पास क्यों आएंगे? हमने तो बिना जरूरत के कभी आज तक कर्ज नहीं लिया, और उतना ही कर्ज लिया जितना हम चुका सकते हैं। हम किसी की बातों में नहीं आते। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। मैडम, क्रेडिट ब्यूरो के बारे में बताइए ना। अरे हाँ, वो तो बताना ही भूल गई। हमारे देश में भी क्रेडिट ब्यूरो की स्कीम जल्दी शुरू हो रही है। इसका मतलब ये कोई नई फाइनेंस कंपनी है क्या? कंपनी तो कह सकते हैं, पर फाइनेंस कंपनी जैसी कंपनी नहीं है। फिर ये कंपनी सभी फाइनेंस कंपनियों के ग्राहकों की जानकारी रखती है। उनका नाम, गांव, पता, कौन सी कंपनी से कितना कर्ज लिया है, कुछ बाकी है क्या, वक्त पर किस्तें चुकाते हैं क्या, ये सारी चीजें। पर ये बताइए, उनके पास ये जानकारी कहाँ से आएगी? अच्छा सवाल किया आपने। हमारे देश के सभी बैंक्स और फाइनेंस कंपनियां उनके ग्राहकों की पूरी जानकारी इस क्रेडिट ब्यूरो को भेजेगी। इसलिए जैसे ही आप किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी के ग्राहक हो जाते हैं, आपकी सारी जानकारी क्रेडिट ब्यूरो के कंप्यूटर में रख दी जाती है। अरे वाह, यानी सब जानकारी कंप्यूटर पर, बटन दबाया और उसकी सारी कहानी बाहर। हाँ बिल्कुल, लेकिन इतना ही नहीं, आपका क्रेडिट अगर अच्छा होगा, यानी आपने वक्त पे कर्ज चुकाया होगा और किसी किस्म की गलती न हुई हो, तो आपको बड़ी रकम का कर्ज कम ब्याज में और कम वक्त में मिल सकता है। वाह, इसका मतलब हम जैसे अच्छे लोगों का फायदा ही है। बिल्कुल सही कहा। और बताइए, अगर किसी आदमी ने किसी बैंक का या फाइनेंस कंपनी का कर्जा ना चुकाया हो तो क्या उस आदमी या औरत को किसी भी कंपनी से या बैंक से कर्ज कभी भी नहीं मिलेगा? हाँ, ये बिल्कुल अच्छा होगा। हाँ, नहीं तो कुछ बदमाश लोग एक कंपनी से कर्जा लेते हैं और डुबा देते हैं, दूसरी ओर जाते हैं और उन्हें भी डुबा देते हैं, यही करते रहते हैं। और सुनो, सभी कंपनियों और बैंकों के लिए उनके ग्राहकों की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को देना कानूनी तौर पे बेहद जरूरी होगा। ये बात बहुत अच्छी हुई, इससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगी, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना या जरूरत न होते हुए भी सिर्फ कमीशन के लिए अपने नाम पे कर्ज लेकर दूसरे को देना और वो वक्त पे ना चुकाना, ये गलत है। इसी तरह जो कंपनियां सिर्फ आपके फायदे की बात करके आपको सस्ता कर्ज देने का लालच देते हैं, ऐसी कंपनियों से आपको बचकर रहना होगा। तो समझ गए ना? हाँ, एकदम अच्छी बात कही आपने मैडम जी, सब कुछ समझ में आ गया। हाँ। तो फिर ठीक है, हम सब मिलके इन स्वार्थी लोगों को एक तरफ कर देते हैं और हमारी तरह के सभी लोगों को सही तरीके से कर्ज लेने का रास्ता दिखाते हैं, और इसी तरह हम सब मिलकर तरक्की की राह पर चल सकते हैं, और इसी राह पे चलते हुए हम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।